एवरीवन वेलकम बैक। तो यहाँ पे देखिए सुबह का टाइम है और हस्बैंड जी जो है वो लग गए हैं अपनी कटिंग चॉपिंग पे, क्योंकि रात को जो है मैंने सब्जी कट करके नहीं रखी हुई थी। तो ये हस्बैंड जी देखिए सुबह थोड़ी सी मेरी हेल्प करवा देते हैं। जब नहीं काट के रखा हो मैंने कुछ भी, तो काटा तो इसलिए भी नहीं था ना, क्योंकि आज हम लोग बना रहे थे पनीर भुर्जी। तो ये देखिए इसको क्या काटना, मतलब मैश करके डालना ही होता है। तो प्याज टमाटर रहते हैं वो तो हम लोग सुबह भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी कढ़ाई के अंदर मैंने डाल दिया है तेल और डाल दिया है साथ में ज़ीरा। और हस्बैंड जी जो है वो प्याज कट करके दे के गए थे मुझे। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर बारीक बारीक जो चॉप करके रखा हुआ है वो प्याज वो डाल दिया है। और हस्बैंड जी जो है मेरे वो काफ़ी अच्छी चॉपिंग करते हैं, मतलब बारीक बारीक कर लेते हैं, चाकू से भी एकदम फाइन चॉप कर लेते हैं वो। तो मैं मतलब टाइम हो अगर उनके पास तो मैं उनसे करवाती हूँ कटिंग चॉपिंग का काम। और टाइम की बात नहीं, सबसे बड़ी बात है इनके मूड की, अगर अच्छा हुआ काम करने का तभी करते हैं, अदरवाइज़ कोई ही नहीं हिला भी नहीं सकता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो रेड चिली होती है ना, देगी मिर्च, वो डाल दी है, हल्दी डाल दी थी। उसके बाद प्याज को अच्छे से भून के और इसके अंदर टमाटर डाल दिए हैं और यहाँ पे डाल दिए हैं अदरक लहसुन जो मैंने कूट के रखे हुए होते हैं। तो इस तरीके से ही डालती हूँ मैं अदरक लहसुन, जो भी सब्ज़ी बनाऊँ तो मुझे अच्छे लगते हैं, मतलब ऐसे हाथों से कूट के डालने से मतलब अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे देखिए ढक के मैं इसको जो है वो पका लूँगी थोड़ी देर के लिए, टमाटर प्याज को। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी शिमला मिर्च। तो पनीर भुर्जी बन रही है आज ब्रेकफास्ट में, और लंच में भी सबके यही जाएगी, तीनों के, अक्की, विनी और पापा के, इनके। तो यहाँ पे देखिए शिमला मिर्च जो है मैंने वो भी डाल दी है इसके अंदर। अब थोड़ी देर के लिए इसको फिर से ढक के रख दूँगी ताकि अच्छे से शिमला मिर्च जो है इसमें वो कुक हो जाए। उसके बाद फिर डालूँगी मैं इसके अंदर पनीर, जो कि मैंने हाथों से मैश कर लिया था इस तरीके से। तो ये देखिए ये डाल दिया है मैंने इसके अंदर पनीर, और अच्छे से सब चीज़ों को आपस में मिक्स करूँगी। और थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी देर के लिए इसको और पकने देना है पनीर को। और फिर जो है हमारी पनीर भुर्जी वो बन के रेडी हो जाएगी। तो ये गई थी सबके लंच में, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को। तो यहाँ पे साथ साथ में चपातियाँ भी बना रही हूँ विनी, अक्की विनी दोनों के लिए। तो आज जो है मैंने चपातियाँ वो सारी मतलब इकट्ठी बना दी थी सुबह जिस टाइम पे मैं खाना बना रही थी। तो हस्बैंड के लिए, अक्की, विनी, सब के लिए बना दी थी, क्योंकि मैं गई हुई थी बाज़ार में। तो ये सारी चपातियाँ मैंने इकट्ठे ही बना दी थी। तो यहाँ पे देखिए साथ साथ में बन रही है मेरी चपाती भी, और पनीर जो है वो ऑलमोस्ट कुक हो गया है, पक गया है। इसको ज़्यादा नहीं पकाना होता है पनीर भुर्जी को, मतलब थोड़ा थोड़ा सा इसको पकाना रहता है। बस जो सब्ज़ी डालते हैं हम लोग इसके अंदर वो अच्छे से कुक हो जाए, तो बस वही है, बाकी पनीर को ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है वो पनीर मेरा अच्छे से बन गया है। तो मैं लगा रही थी यहाँ पे, चला रही थी इसको कलछी से, और मैंने छोड़ दिया। तो फिर हस्बैंड जी आ गए तो वो चलाने लग गए। जब किचन में आते हैं तो मतलब सब्ज़ी वगैरह चढ़ाई हुई हो तो वो लग जाते हैं बस छेड़े लगाने, तो वही है। तो यहाँ पे अभी तक मैंने मतलब मैश कर दिया था हाथों से, लेकिन कई पीस जो थे ना पनीर के वो बड़े रह गए थे, तो मैं उनको उससे ही कर ले रही हूँ, जो ये कलछी होती है उससे ही कट करके ठीक कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए जी पनीर मेरा रेडी हो गया है बन के। और अक्की को दिया था आज पापा की लंच बॉक्स में, क्योंकि पनीर भुर्जी वगैरह जो भी ऐसी सब्जियां होती है वो उसकी ऑलवेज़ फेवरेट है, तो उसको वो चाहिए होती है ज़्यादा। तो इसकी जो टिफ़िन की सब्जी की डिब्बी है वो थोड़ी सी छोटी है। तो ये देखिए ये बड़े वाले में लेके गया था, स्पून भी बोलता कि डाल दो मम्मा, मैं ऐसे भी खा लूँगा चपाती के साथ, नहीं ऐसे खा लूँगा। और ये देखिए एक टिफ़िन में मैंने जलेबी भी डाल दी है जो शाम को लेके आए थे पापा इनके। तो यहाँ पे देखिए लंच में चपाती वगैरह सब कुछ। अब मैं फॉइल पेपर का यूज़ अब बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। पहले मैं बहुत मतलब बड़े टाइम तक मैं इनको वही लगा के देती थी, पेपर फॉइल जो होता है, लेकिन फिर उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स चले थे ना, मतलब पहले वो बताया गया था कि उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो मैंने बंद ही कर दिया है ख़रीदना भी, और बच्चों के लंच में भी, हस्बैंड के भी, किसी के भी नहीं डालती हूँ मैं।
तो ये देखिए यहाँ पे जो है बोतल भी भर दी है इसकी पानी से। ये बोतल जो है वो मतलब काफ़ी अच्छी है, 10 घंटे तक पानी इसमें ठंडा रहता है। लेकिन ढक्कन जो है इसने तोड़ दिया है, तो अब ढक्कन हम लोग लेके आएंगे, मिल जाते हैं मार्केट में ढक्कन। गाइस तो अभी जो है वो बच्चे स्कूल को चले गए हैं दोनों, और हम लोग देखिए रेडी हो गए जा रहे बाज़ार में। और ये देखिए ये भी तैयार हो गए हैं और मैं भी। तो अभी ना मैं इनके लिए लंच डाल लेती हूँ खाने के लिए। साफ़ सफाई जो है ना वो मैंने बिल्कुल भी नहीं की है आज, क्योंकि टाइम हो गया था ऑलरेडी बहुत ज़्यादा। बच्चे स्कूल को भेजे, उसके बाद फिर मैं खुद अपना नाम क्लियर करती और अभी इनके लिए लंच डाल लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं आने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से। मेरे बाज़ार में कुछ काम है मुझे, तो जिस वजह से कि मैं जा रही हूँ सुबह सुबह, क्योंकि बच्चे होते हैं ना फिर नहीं जाया जाता है दिन के टाइम पे। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने जो है वो हस्बैंड के लिए लंच वगैरह जो है उनके बैग में डालने लग गई हूँ। मैं डाल दिया है मैंने टिफ़िन के अंदर, और बस अब डाल दे रही हूँ बैग के अंदर। और खाना खाने का टाइम मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, तो मैंने इस तरीके से चपाती में रोल करके थोड़ी सी सब्ज़ी ले ली है, और इस तरीके से ही जो है मैं वो खा रही हूँ। और बैग वगैरह इनका पैक हो गया है। तो यहाँ पे देखिए अभी ये जो है वो अपना जूते वगैरह पहन रहे हैं। खाना इन्होंने खा लिया था जिस टाइम पे मैं नहा रही थी, तो ये खाना खा रहे थे। मैं जो थी वो बच गई खाना खाने के लिए। फिर इनकी जो जल्दी होती है वो स्टार्ट हो जाती है कि जल्दी कर ले जल्दी कर ले जल्दी कर ले। तो बस उसी चक्कर में मेरे को खाने का भी टाइम नहीं लगा, तो मैंने ऐसे ही रोल बना के चपाती में और इस तरीके से जो है वो चपाती खा ली थी। एक ही चपाती खा के गई थी मैं, क्योंकि जल्दी जल्दी में फिर खाना खाया नहीं जाता है ढंग से। तो यहाँ पे देखिए हस्बैंड जी जो है वो अपना सॉक्स वगैरह पहन रहे हैं, और मैं जो हूँ काम जो है मैंने आज वो कुछ भी नहीं किया है, सब कुछ वैसा का वैसा है, बस बेड वगैरह बनाए हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, बाल जो है मेरे वो एकदम गिले हैं, और मुझे कंघी करने का भी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया था। तो बस मैं ऐसे ही जो है वो क्लचर लगा के चली गई थी, और कंघी वगैरह मैंने कुछ भी नहीं की थी, क्योंकि बाल जो है वो काफ़ी गिले थे। तो गिले बाल काफ़ी उलझते भी हैं मेरे, तो बाल भी काफ़ी झड़ते हैं, जिस वजह से कि मैंने जल्दी जल्दी में ऐसे क्लचर फंसा के और वैसे ही चली गई थी। तो यहाँ पे हस्बैंड जी भी अपना रेडी हो रहे हैं, और मैं बस सिंपल सा एक सिंदूर लगाती हूँ, और बाकी बिंदी लिपस्टिक, और बस ऐसे ही मैं जाती हूँ। कहीं भी जाना हो तो मेकअप ज़्यादा मैं मतलब कुछ भी नहीं करती हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से रहती हूँ। और यहाँ पे देखिए पर्स जो है आज मैंने बड़ा वाला निकाल लिया था, लेकिन इस पर्स की जो क्या है ना, मेरे वो चेन ख़राब हो गई है। तो मैं इसको बार बार मतलब खोल के बार बार बंद कर रही थी, लेकिन मैंने सोचा ठीक है, लेकिन काफ़ी दिन के बाद मैं इसको मतलब निकाल रही हूँ, ले रही हूँ साथ में। तो देखा तो चेन मतलब ऑलमोस्ट ख़राब ही हो गई थी इसकी। और हस्बैंड जी यहाँ पे पैसे डाल रहे थे पर्स में, तो ये देखिए फिर मैंने इसको छोड़ ही दिया था। मैंने दूसरा वाला ले लिया था अपना छोटा वाला, और इसको मैं घर में ही छोड़ के चली गई थी। तो अभी फ़िलहाल दोनों रेडी हो गए हैं। चलो हेलमेट मैंने पाना आज, ठीक है। नाइट ऑफ वो ना होती रखी पर्ची भी रखी कितने बनाए के स्नान मेरे
कहाँ पे सामने शॉप है ना। दिखाई सब बच्चे शॉप ओ बच्चे ऊपर और सामने गाइस तो अभी मैं जो हूँ वो घर में आ गई हूँ, घर में पहुँच गई हूँ और टाइम हो गया है इस टाइम पे 11:30 का। तो इनके साथ जाने का एक ये फ़ायदा भी होता है ना कि मैं मतलब जल्दी आ जाती हूँ घर में मैं, क्योंकि सीधा ये मुझे बाज़ार में ही छोड़ते हैं जब भी मैं जाऊँ, और फिर सीधा मतलब लेके मुझे मतलब छोड़ के वो चले जाते हैं खुद, और मैं जल्दी जल्दी से जो भी लेना होता है वो लेके आ जाती हूँ घर में। तो अभी जो है मैं आ गई हूँ। ये तो अच्छा है कि मतलब मौसम आज में इतनी धूप वाला, धूप तो वैसे है पर इतनी ज़्यादा नहीं है, फिर भी ये देखिए शक्ल कैसे हो गई है, और बालों की हालत, कंघी करने का सुबह टाइम नहीं मिला था और ऐसे ऐसे हो गए हैं। तो अभी फ़िलहाल मुझे है काफ़ी सारा काम करने को, जैसा कि मैंने दिखाया था सुबह आप लोगों को, बहुत सारा काम है। मैं बस बेड क्लीन करके गई थी, बाकी झाड़ू पोछा मुझे अभी तक करना है। और ये बाल देखिए इतने सारे झड़ रहे हैं मेरे, हद से ज़्यादा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, सीधे आ जाते हैं ऐसे हाथ में खींचते ही, देखो ना इतनी हालत ख़राब हो गई है बालों की है। तो चलिए पहले अब ना बिना रुके मुझे करना पड़ेगा काम, क्योंकि विनी का भी साथ साथ में फिर टाइम हो जाता है आने का। तो पहले मैं सारा काम कर लेती हूँ, फिर दिखाऊंगी आप लोगों को कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो पहले फ़िलहाल लगती हूँ अपने काम पे। तो यहाँ पे देखिए गाइस, काम जो है मेरे को वो सारा करने को पड़ा हुआ था। तो मैं सिर्फ बेड क्लीन करके गई थी, फोल्ड करके गई थी, वो जो भी ब्लैंकेट वगैरह होते हैं रात को ढक्कन लेने वाले, वो तो उनको रख के गई थी। बाकी देखिए बच्चों ने इधर उधर क्या क्या फैला के रखा हुआ था, ये सारा मुझे मतलब आने के बाद ही सब कुछ करना पड़ा था। तो यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह जो है वो चेंज कर लिए हैं। खाना मैंने सुबह का बस एक चपाती खाई थी, वो भी आधी सी खाई गई थी मेरे से, बाकी मैंने वैसे ही रहने दी थी। तो मतलब भूख इस टाइम पे इतनी लगी है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि पहले जल्दी जल्दी मेरा काम हो जाए, नहीं तो विनी को लेने का टाइम हो जाता है और फिर उसको लेने के आने के बाद ना कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, इतनी धूप होती है, तो सीधा रेस्ट करने का मन करता है। तो इसी वजह से मैं अभी जो भी है सारा काम ये ख़त्म करके जाऊँगी। टावल वगैरह सारे गिल्ले, बस इधर उधर हम लोग सीधा फेंक के चले गए थे। सुबह सुबह अगर हम लोग कहीं चले जाएं ना तो वही मतलब हालत होती है घर की कि कुछ नहीं कर पाते हैं। वैसे जैसे अगर जॉब वगैरह पे जाते हैं ना, जो मतलब लेडीज़ जो होती है जॉब करती हैं, तो उनको मतलब उनका रूटीन अलग से होता है। हम भी मतलब कहीं अगर जाएं सुबह सुबह मतलब जाते रहें 2-3 दिन, तो हमारा भी रूटीन बन जाता है कि हम उस तरीके से फिर काम करते हैं और उस तरीके से जाते हैं। लेकिन हमें पता होता है कि हमें कहीं नहीं जाना है, घर पे ही होना है, तो आराम से अपना इजीली काम ही करना होता है, तो वही करते हैं। लेकिन जिस दिन अचानक से जाना पड़ जाए ना, तो सारा घर जो है वो पूरा बिखरा का बिखरा रह जाता है। तो यहाँ पे देखिए बाल जो है मेरे वो इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं कि मतलब झाड़ू के साथ झाड़ू, बेड के ऊपर नीचे सब जगह पे बाल ही बाल होते हैं। तो मतलब बड़ी परेशानी हो गई है बालों की वजह से। वैसे तो मैं शैम्पू लगा रही हूँ ट्रेसेमे का, उसके साथ काफ़ी फ़र्क होता है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इस बार तो कुछ ज़्यादा ही झड़ रहे हैं। तो यहाँ पे अभी झाड़ू लगा दूंगी, उसके बाद फिर लगाऊंगी पोछा। और किचन में काम आज मुझे ज़्यादा नहीं था, क्योंकि खाना पीना हम लोगों ने मतलब मैंने तो बिल्कुल भी नहीं खाया, हाथ में ही खा ली थी एक चपाती, और इन्होंने खाया था बस वो बर्तन थे और थोड़े बहुत बाकी के थे सुबह के चाय वगैरह के, तो बस वही थे। तो किचन का काम ज़्यादा नहीं था, बस वही होता है जो पोछा वगैरह लगाना होता है किचन में, तो वही काम होता है। और अक्की को देखिए अपने अंडरगारमेंट्स भी ऐसे फेंक के जाता है जैसे पता नहीं वॉशरूम में फेंक के गया हो। तो ये सब कुछ मैंने आके किया था। और इसके बाद फिर जो मैं लेके आई हूँ वो दिखाऊंगी आप लोगों को कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। बच्चों का ही कुछ सामान था जिस वजह से कि मुझे जाना पड़ा था। गाइस तो अभी जो है वो मैं सारे काम करके फ्री हो गई हूँ। बर्तन वगैरह थोड़े से थे धोने के लिए, क्योंकि सुबह हमने खाना खाया नहीं था और थोड़े से थे, तो वो मैंने धो लिए। और यहाँ पे सब कुछ झाड़ू लगा लिया, पोछा लगा लिया। अब दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो ये देखिए ये लंच बैग लेके आई हूँ बच्चों के लिए ना, क्योंकि वो मतलब फट गए थे, बड़े पुराने हो गए थे। ये विनी के लिए है, क्योंकि विनी छोटा है तो उसका लंच बॉक्स भी छोटा सा है, तो वो ये विनी के लिए। और ये अक्की के लिए थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि उसका लंच बॉक्स भी बड़ा है, तो ये उसके लिए बोतल भी बड़ी है उसकी, तो फिर बड़ा चाहिए होता है ना। और साथ में लेके आई हुई है विनी के लिए यूनिफॉर्म की पैंट लेके आए थे ना हम लोग, लेकिन उसको हो गई थी वो छोटी हो गई थी। पहले लेके आए थे छोटी हो गई थी, अब ये बड़ा साइज लेके आए हैं।
ये लेके आई हूँ एक, और बाकी दिखा दूँ मैं आप लोगों को। तो ज़्यादा कुछ भी नहीं लाई, बस थोड़ा बहुत ये हैंड वॉश लेके आई हूँ एक। ये देखिए, ये जो मेरे पास हैंड वॉश है ना, जो मतलब डेटोल का लेके आते हैं हम लोग, तो वो उसका जो पंप है ना वो ख़राब हो गया है। तो हैंड वॉश तो खैर मतलब मैं खुद से बनाती हूँ घर में। जब मैं बनाऊँगी तो मैं आप लोगों के साथ में वो वीडियो शेयर करूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो ये जो है ना डिस्पेंसर नहीं था खाली, तो ये लेके आए हैं। तो ये देखती हूँ अब कैसा है। देखने में तो वैसे बड़ा अच्छा लग रहा है, देखिए आ जाएगा इसमें काफ़ी सारा हैंड वॉश आ जाएगा। तो इसका मुझे ना ये बड़ा अच्छा लगा, ये स्टेनलेस स्टील की तरह, और पंप भी मतलब ना अच्छी ग्रिप वाला है, ऐसा नहीं है कि मतलब फ्री सा है, कुछ ऐसा ढीला है। एक ये, और बाकी क्या लेके आई हूँ, और ये बिंदी लेके आई हूँ अपने लिए, क्योंकि मेरे पास जो बिंदियाँ हैं वो ख़त्म हो गई थी। और ये इस तरीके की मिली मेरे को, एक ही शॉप पे गई ना, क्योंकि जल्दी जल्दी आना था मेरे को वापस। तो ये लेके आई हूँ 2 पत्ते। एक ये कलरफुल सी है, इसमें छोटा साइज नहीं मिल रहा था मेरे को, मतलब ये इतनी बड़ी मैं लगाती नहीं हूँ, जितना ये है ना उतनी ये भी। और एक ये मैरून कलर की ये लेके आई हूँ। और बाकी लेके आई हूँ मैं एक क्रीम लेके आई हूँ, कोल्ड क्रीम, क्योंकि अब ना मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो जैसे मुंह धो के आओ ना, फेस वॉश करके आओ, तो ऐसे खींची खींची सी स्किन लगने लग पड़ी है। तो जिस वजह से कि ये ख़त्म हो गई थी, वो भी ले आई। बस यही सामान लेके आई हूँ। बाकी ये पापड़ वगैरह बच्चों के लिए ये लेके आई हूँ। और लेके आई हूँ मसाले। तो ये तो जब मैं खाली करूँगी मसालदानी में तभी दिखाऊंगी आप लोगों को। जो खड़े मसाले होते हैं ना वो लेके आती हूँ। और फिर उसका क्या करते हैं ना हम लोग कि गरम मसाला खुद से बना लेते हैं। इस बार ये चावल वाले पापड़ लेके आई हूँ। अब जब बनाऊंगी तो दिखाऊंगी कि कैसे बनते हैं ये वाले। 40 रुपए का ये पैकेट, हो रही है तो 30 के आते हैं, ये तो पता ही है आप लोगों को। तो बस ज़्यादा कुछ भी नहीं, यही सामान लेके आई हूँ। मुझे बताना मेरा हैंड वॉश कैसा लगा। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा ये, मतलब बड़ा डिज़ाइन इसका ना यूनिक सा है, बड़ा अच्छा लगा है। और इससे भी काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के थे, लेकिन इतने बड़े हम लोगों ने क्या करने, 4 लोग हैं हम, तो हाथ धोने के लिए इतना काफ़ी है हमारे लिए हैंड वॉश। जब मैं बनाऊंगी एक बार में बना लूँगी इतना भर के, तो वो चल जाएगा काफ़ी दिनों के लिए। तो चलिए अब हो गया है मेरे विनी को लेने का टाइम। तो इसी के साथ में ही मैं अपनी वीडियो का भी यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो किसी भी रीज़न पे अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिएगा। चलिए मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।